आप ये बात सोचो कि अगर नींबू और लौंग से ही मन की इच्छा पूरी होती तो संत कबीर को सारी जिंदगी श्री राम का सिमरन करने की जरूरत क्यों पड़ती। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो YouTube, फेसबुक वगैरह वगैरह पर बहुत से लोगों ने अपने जो थंबनेल हैं या एक प्रोपेगेंडा, एक दुनिया को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र रचा हुआ है, इसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। जैसे कि कई लोग YouTube पर स्टार्टिंग के ही थंबनेल पर लौंग और नींबू को हेडलाइन में उनकी जो फोटो है उनको लगाकर लिख दिया जाता है कि ये काम करो, मन की इच्छा पूरी होगी। तो मैं आज उन्हीं सभी हमारे बहन भाइयों को, दोस्तों को, सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो है ये सिर्फ एक आप लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। भ्रमित कैसे किया जाए? आप लोग हो, जैसे ही थंबनेल देखा आप लोगों ने फट क्लिक किया। उसको क्लिक करने पर क्या होता है, उनके उपाय जो बताए होते हैं आप उनमें भ्रमित हो जाते हो, खो जाते हो। आप अपना जो कार्य है उसको छोड़ देते हो। इससे नुकसान होता है। आप ये बात सोचो कि अगर नींबू और लौंग से ही मन की इच्छा पूरी होती तो संत कबीर को सारी जिंदगी श्री राम का सिमरन करने की जरूरत क्यों पड़ती? हनुमान जी को सारी जिंदगी राम के चरणों में सेवा क्यों करनी पड़ती अगर मन की ही इच्छा पूरी होती तो? मन की इच्छा जो है वो तो हमारी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। बड़े बड़े साधु, पीर, पैगंबर, फकीर लोग जितने भी हैं ये मन की इच्छाओं से चले ही नहीं कभी। आम दुनिया चलती है, इसलिए वो इन वीडियो को देखती है और भ्रमित हो जाते हैं। जो बल्कि वो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे भी पीछे हट जाते हैं। नींबू और लौंग के उपाय में जो YouTube में उन्होंने देखा वो करने बैठ जाते हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा काम मत करें। जो आपका काम है, जो आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपकी श्रद्धा और भाव है, ये जो उपाय है ये उनको भी समाप्त कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये जो उपाय है ये काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन इनके परिणाम आगे क्या होते हैं वो आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों को सिर्फ तांत्रिक जो है वो सिर्फ आपको इनके उपाय बताते हैं ताकि आपको कुछ पल के लिए राहत मिल जाए, लेकिन जो इनके परिणाम है वो कभी नहीं बताते। इनके जो परिणाम है वो बहुत ही भयंकर होते हैं। इंसान बाद में रोता है कि इससे अच्छा तो मैं ना ही पड़ता इन चक्रों में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इन चक्रों में मत फंसे। मन की इच्छा जो है वो जब तुम अगर आपके मन की इच्छा कुछ है, जॉब के लिए, किसी भी अकॉर्डिंग, किसी की भी मामले में आपकी जो मन की इच्छा है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो वो मन की इच्छा नहीं पूरी हो सकती। अब आप ये सोचो कि अगर ये जो उपाय है ये देवी देवता के उतारे हुए हैं तो हनुमान जी ने सीता को ढूंढने के लिए इतना वक्त क्यों लगा दिया? वो भी तो लौंग और नींबू का उपाय करके बैठ सकते थे ना कि हाँ अब माता सीता जो है वो उसका पता लग जाएगा, मन की इच्छा है। फिर श्री राम को युद्ध करने की क्या जरूरत थी? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इनके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। लेकिन मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगा कि आप इन चक्रों में मत फंसे, क्योंकि आप लोग जो है वो इनके परिणाम को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही कठिन, बहुत ही भयंकर, और जो इनके परिणाम है वो इतने दुखदायक होते हैं कि आप उन्हें सहन नहीं कर पाओगे। कुछ वक्त की राहत के लिए आप सारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों के लिए नुकसान नहीं बन सकते। आपका भविष्य खत्म हो सकता है, आपका जीवन है नष्ट हो जाएगा। तो मैं सभी से ये दुआ करता हूं, सभी से प्रार्थना करता हूं, उस ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप लोगों को सद्बुद्धि मिले, अपने गुरु से, उस भगवान से जुड़े रहें
और अपनी मेहनत करते रहें। अंधविश्वास में मत फंसे, रब के विश्वास में रहें, अपने गुरु के विश्वास पे रहें, अंधविश्वास में मत फंसे। क्योंकि जब तक कोई भी काम के लिए मेहनत नहीं की जाएगी वो कार्य सफल नहीं होता। तो लौंग और नींबू जो है ये आपकी मेहनत को खत्म करते हैं और उसका फल कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर मिल भी गया तो बहुत ही दुखदायक इसके परिणाम होंगे। तो आप याद रखना कि ऐसे काम कभी मत करना। ऐसी कोई हेडलाइन अगर आपको दिखती भी है तो मैं तो ये कहूंगा कि आप क्लिक मत करें उन्हें। लेकिन कई लोग कर बैठते हैं, उनका काम होते भी हैं छोटे मोटे, लेकिन उनके जो परिणाम होते हैं वो कभी आप पूछ के देखना उनसे कि आपका जो परिणाम है पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर है। तो वो आपको बताएगा कि मैं तो पहले ही अच्छा था, मैं तो ये उपाय करके फंस गया। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि ये जो काम है ये कभी नहीं करने चाहिए। आप इनसे बच सके, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये जो काम है आपके परिवार को नष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। गुरु शरणम।